शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह रूपोश हुआ और बाद में लंदन फरार हो गया था। जराये के मुताबिक 2 साल की मफरूरी के बाद मुलजिम को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेरशाह की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी की शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज का नाम सितंबर 2023 के ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था। शाहरेज और शेरशाह की गिरफ्तारी पर सियासी जमात के सोशल मीडिया का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं बल्कि कानून का फ़र्ज है। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस मुलजिमों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुलजिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या वज़ीर आला पंजाब KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करें? कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की ही है, बाकियों की नहीं? बैरून मुल्क से जो संजय है वो उनके साथ इस दौरान मुसलसल राब्ते में रहा। वारदात के बाद जो सलमान है वो कराची एयरपोर्ट के थ्रू ही पहले खलीजी मुल्क गया, फिर वहाँ से वो नेपाल फरार हो गया। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि राव ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। उसमें जो मुलव्विस थे अरसलान, उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमने गिरफ्तार किया। मुलजमान से जो है वो वारदात में इस्तेमाल करने वाले दोनों पिस्टल 9mm और 30 बोर वो बरामद हुए। 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और उनके मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए जो कि उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किए। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशत गर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। वदीन के 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल में भी रॉ मुलव्विस है। टारगेट किलर्स ने इतराफ़ कर लिया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान का कहना है, रॉ के एजेंट संजय कुमार उर्फ फौजी ने शेखपुरा के सलमान विर्क को हायर किया। सलमान ने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग तश्कील दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने खती रकम फराहम की। संजय ने खलीजी मुल्क से सलमान को रकम भेजी। मुलजिम अरसलान को 17, तलहा उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदी की पसंद तंजीम को इस्तेमाल किया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने कहा, इस तरह की दहशत गर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी कहलाती है। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। पाक फौज बलूचिस्तान की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलूचिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के लिए भरपूर साथ देते रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत में सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी मरकजियत पर मबनी तरक्की की ज़रूरत पर जोर। सिविल और मिलिट्री इदारों के बाहमी ताउन को नागुज़ीर करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सूबे में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के अज़म को दोहराया। क़याम अमन के लिए फौजी जवानों के किरदार की तारीफ भी की। भारत का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल करने से इनकार। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। बोले, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारिजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। जयशंकर का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमरीका से कॉल्स आने का एतराफ़। कहा, अमरीका की जानिब से की जाने वाली हर फ़ोन कॉल मेरे एक्स अकाउंट पर है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पर सबसे बात करने को तैयार है। पाकिस्तान है तो सियासत है। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को अमन और तरक्की चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI को जमानत मिलती है तो अदालतों की तारीफ करती है, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है।
सदर नून लीग नवाज शरीफ की मरी में चहलकदमी, सियाहों ने साबिक वजीर आजम के साथ तस्वीर बनवाई। सियाहों ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तारीखी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेशी सेक्रेटरी ख़ारजा सफ़ीर असद आलम, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर ने इस्तकबाल किया। ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, खारजी अमूर के एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मुलाकातें होंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से तबाही, कई देहात और सैकड़ों घर मुतासर हुए। तर्जमान गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराह के मुताबिक तालीदास के मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया है। मकीनों के लिए मुतबादिल विलेज कायम किया जाएगा। GB हुकूमत का सैकड़ों जाने बचाने वाले चरवाहे को इनाम देने का ऐलान। कराची में फिर बादल बरस पड़े। गुलशन इमामार गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची और एतराफ में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की सिंध में 27 से 30 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। काली घटाएं छा गईं, तेज हवाएं भी चलने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बारिश। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अटक, चकवाल, जेहला, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, मियांवाली, सरगोदा में बादल बरस गए। चित्राल, दीर, बुनेर, मालाकंड, कोहिस्तान, मासहरा, हरीपुर, एबटाबाद में जल्द हलेक होगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों की नकल मकानी। 300 एकड़ अराजी दरियापुर। 2 दर्जन से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फीट तक हो गई। डस्का से गुजरने वाला नाला एक बार फिर बिफर गया। बंद टूटने से दर्जनों देहात पानी पानी। खानपुर में दरिया सिंध का कटाव, पानी फसलों में दाखिल। पंजाब असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया दरख्वास्त गुजार सजा याफ्ता और इश्तहारी है। अहमद खान भचर पहले गिरफ्तारी दें फिर केस सुनेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी खालिद जमील को केस से डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। खालिद जमील के खिलाफ 7 मई के ट्वीट पर पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। FIR के मुताबिक खालिद जमील ने इंतहाई इश्तियाल अंगेज मवाद सोशल मीडिया पर जारी किया। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम पेचीदा है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। क्रिप्टो माइनिंग भी ज़ेर गौर है। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। वर्ल्ड ओसाका एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू। कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला ने माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत का स्टॉल भी देखा। मरियम नवाज को लकड़ी से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया।
कराची पानी से नहीं नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन से डूबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है 28 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए नजर नहीं आए। मुनम जफर ने वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात और मेयर कराची को शहर की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले हुकूमत से मरकजी नाले तक साफ नहीं हुए, रेड लाइन के नाम पर पूरा शहर खोद दिया गया है। सेशन जज की रिटायरमेंट के रोज कमरे अदालत में वीडियो वायरल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का सेशन जज इब्राहिम असगर के रवैये पर सख्त नोटिस, वजाहत तलब। सेशन जज रिटायरमेंट के रोज अपनी कुर्सी को चूमते रहे, सैल्यूट भी किया। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद। NDMA ने अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से 19वीं खेप भिजवा दी। 100 टन इमदादी सामान को लाहौर से खुसूसी तैयारे के जरिए भेजा गया। सामान में आटे के थैले, तैयार खाना, कुकिंग ऑयल, जाम और डब्बा बंद फ्रूट शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मुस्तहिकीन तक इमदाद बिला ताख़ीर पहुँचनी चाहिए। सोने की कीमत में 4100 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 3,59,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,515 रुपये के इजाफे से 3,08,470 रुपये हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $41 फी औंस बढ़ गई। और कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी। अकीदतमंदों की हाज़िरी, ज़ायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम।